My name is Sumesh Kumar and I am a final year engineering student at Third Shahani Engineering College in Computer Science Department. अभी पहला सवाल यही कि कॉलेज कैसे पहुंचा जाए। कॉलेज का पहुंचने का रास्ता आसान है। अगर तुम भाईंदर से हो या फिर तुम वेस्टर्न लाइन में, तो सीधा सुबह ट्रेन पकड़ो, बांद्रा ही तो जाना है। ट्रेन पकड़ो, बांद्रा उतर जाओ आराम से। तो बांद्रा से कैसे वॉकिंग चलता है या फिर? बांद्रा से वॉकिंग भी जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा, वरना अगर तुम खार रोड से जा रहे हो तो 5 मिनट लगेगा। बट फास्ट रूट ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि फास्ट ट्रेन बहुत आती रहती है, स्लो ट्रेन तो बहुत टाइम लेती है। और मैं कहूंगा वेस्टर्न लाइन वाले से ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सेंट्रल वाले के लिए, क्योंकि सेंट्रल वाले को बहुत दिक्कत आती है। पहले दादर जाओ, दादर से फिर चेंज करो, फिर इधर। हाँ एक्चुअली ऐसा। और फिर यहाँ पे फीस कैसी है? तो मैं तो नॉर्मल बैकग्राउंड से जनरल वाला हूँ, सो मेरी फीस आती है कुछ अराउंड 1,88,000। और अगर तुम ओबीसी से आते हो या फिर तुम ईबीसी से आते हो, तो तुम्हारा ईबीसी अगर होता है तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर 8 लाख से इनकम कम है, तो अगर तुम 8 लाख से इनकम तुम्हारी कम है, स्कॉलरशिप मिलती है, बट वो कैप राउंड के थ्रू ही, इंस्टीट्यूट कोटा से नहीं मिलेगी। तो उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा अराउंड 1,04,000 में हो जाएगा। अच्छा, 1 लाख में हो जाएगा। 1,04,000 में कुछ। और फिर तुम्हारा अगर तुम SC/ST आते हो तो उसका भी एक फीस स्ट्रक्चर आती है, कॉलेज में जाके बात करोगे कर लोगे। और फिर एक आता है TFWS, अगर इसमें हो रहा है, अगर मिल रहा है कर लो। और तो अगर मिल रहा है तो क्योंकि उसके पैसा लेंगे सिर्फ 25,000। इतना कम 25,000 से मैक्स 30,000 इतना ही लगेगा TFWS में, जो कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है। इसमें ब्रांचेस कौन से हैं? कोई AI वाली ब्रांचेस आई है? सबसे पहली ब्रांच तो हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जिसमें मैं हूँ, दूसरे IT डिपार्टमेंट है, ठीक है। तीसरा EXTC केमिकल, और एक है AIDS जो कि अभी न्यू ही ब्रांच है। मुझे आइडिया नहीं है, बट शायद केमिकल और EXTC शायद बंद हो सके, शायद। ओके, हाँ शायद, मुझे उसका इतना पता नहीं है। एक बार कॉलेज में चेकआउट कर लेना अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो। बट AIDS अभी न्यू ब्रांच है। एक ही ब्रांच है AIDS, और कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं निकाले AIML वगैरह ऐसे? ऐसा कोई ब्रांच नहीं है, AIDS है। अभी देखो क्या है, AIDS AIML वगैरह ये जो भी है, ये बहुत नए ब्रांचेस है, तो कंपनी इन्हें इतना भाव नहीं देती। कंपनीज आती है बट बहुत ज्यादा, वो मैं कहूंगा कि चांसेस उसके जो है बहुत उसको कम ध्यान देती है। जैसे कि जब इंटर्न्स की बात आई थी JP मॉर्गन ने, तो सीधा मैंने सुना शायद SPIT में भी AIDS को वो लिया नहीं था। हमारे यहाँ पे भी सेम हुआ था, उन्हें देने नहीं दिया, अप्लाई नहीं करने दिया। अप्लाई तो किया बट क्या बोलते, उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया। वैसे ओके, वैसा हुआ था AIDS के साथ। रेस्ट ऑफ तो सबने दिया था, क्योंकि JP मॉर्गन का क्या है ना, JP मॉर्गन कंपनी ही ऐसी है कि जिसका क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। वो है उसका 9.5 क्राइटेरिया वैसा कुछ है, उसके आगे बात कर सकते हैं। फिर कैंपस कैसा फिर यहाँ पे? मतलब कैंपस तो नहीं है, कैंपस नहीं है, खाली एक ही बिल्डिंग है ना उसका, और कुछ? 2 बिल्डिंग्स है, एक न्यू बिल्डिंग है, एक ओल्ड बिल्डिंग है, जिसको जाने के कनेक्टिंग नहीं है पूर्ण। एक यहाँ पे जैसे कि न्यू बिल्डिंग, यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग हुआ, ऐसे टर्न करोगे यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग, ऐसे। ओके, हाँ। तो बीच में नेशनल है, आई गेस मीठी भाई है। 4 कॉलेजेस है यहाँ पे, मीठी भाई है। अंदर जाओगे तो यहाँ पे अडवाणी लॉ कॉलेज भी है, और पीछे नेशनल कॉलेज है। इन दोनों के बीच में आता है हमारा थर्डमल कॉलेज। ठीक है, हाँ। तो कैंपस तो है नहीं। सो अगर तुम कैंपस नहीं, ऊपर से क्या बोलते ट्रेडिशनल डे वगैरह, तो वो अंदर जाके वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ होते हैं सीधा। फुटबॉल ग्राउंड है पे किसका? मतलब फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, वो कहूंगा ऐसे टेनिस ग्राउंड, बहुत छोटा है। क्योंकि चारों बिल्डिंग्स, चारों का जो कॉलेजेस है वो एक साथ है, इसीलिए कैंपस नहीं है। अंडरस्टूड, हाँ ठीक है। तो हॉस्टल यहाँ पे कुछ है कि मतलब कि बाहर? हॉस्टल के लिए तो मैंने तो हॉस्टल लिया नहीं था, बट हॉस्टल आई गेस PG होते हैं उधर पे, आसपास हॉस्टल है आई गेस उधर पे। बट वो पूछ लेना, क्योंकि मैं हॉस्टल स्टूडेंट में रहा नहीं। रहते हैं कुछ हॉस्टल है जैसे कि नियर में ही रहते हैं, वहां पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट। ठीक है, कितने दूर। फिर यहाँ पे मतलब कैंटीन कैसा है? कैंटीन और मेस? कैंटीन अच्छा है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे आता है, जैसे लाइक 30 रुपीज का आई गेस मिसल पाव आ जाता है उधर। और फिर उधर पे मैं कहूंगा तो, लेकिन जगह क्या बोलते हैं, ब्रेक के टाइम पे थोड़ा भर जाता है, कैंपस नहीं है ना। हाँ। इसलिए वो भर जाता है। समझा। तो इस वजह से वो इश्यू है, वरना क्या बोलते हैं, वरना क्लास में खा सकते हो तुम। उधर कैंटीन अच्छा है, कैंटीन में बहुत कुछ मिलता है, जैसे मिसल पाव मिलता है, शेजवान राइस हो गया, बहुत कुछ है। उसका पूरा मेन्यू कार्ड है बहुत बड़ा, उसको बताने जाऊंगा तो पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। कैंटीन के अलावा अगर तुम्हें बाहर से कुछ खाना है, ओल्ड बिल्डिंग से बाहर अगर तुम राइट लेते हो, सीधा यहाँ पे आएगा बर्गर किंग। थोड़ा उधर से इधर पे जाओगे, आगे आएगा स्टारबक्स आ गया, स्टारबक्स के बाद मैगडी आ गया, मैगडी है, KFC है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, तो स्ट्रीट फूड बाहर अन्ना है,
उनका मेंदू बड़ा अच्छा है। और फिर यहाँ पे रवि राइस भी है, जिसका नाम सुना होगा। हाँ हाँ। और बाहर कुछ है गन्ने का जूस वगैरह वो सब। मुझे बता कमिटीज क्या है यहाँ पे अच्छी सी, मतलब कि कोई coding committee कमिटीज है? तो है, बहुत है कमिटीज में। जैसे कि GDSC है जो कि बहुत फेमस है, वो बहुत अच्छी खासी है। अगर तुम उसमें जाते तो अच्छा है, बट उसको जाने के लिए बहुत मुश्किल है। रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी जैसे कोड स्टॉर्म थी, देन उसके बाद यहाँ पे था अपना कोड सेल था, फिर अपना बहुत कुछ 2-3 कमिटीज थी। अब हर एक का अपना अपना काम रहता है, हर एक के हैकाथॉन्स होते हैं। और एक है NSS जो कि मोस्टली हर कॉलेजेस में होता है। बीच क्लीनिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, ये NSS वाले करते हैं। और इन कमिटीज में ज्यादा जाना मुश्किल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए, अगर टेक का चाहिए, टेक का नॉलेज रख लो, इंटरव्यू लेंगे, अगर तुम सिलेक्ट हो गए लग जाओगे आराम से उसमें। कॉलेज जैसे शुरू करोगे तुम्हारे वो होंगे, इससे हम स्टार्ट में क्या कहते हैं, इंडक्शन जो होता है। हाँ हाँ, इंडक्शन में जूम वाले मीटिंग्स पे होंगे, तुम्हें बता देंगे कौन सी कमिटीज कैसी है, कौन सी नहीं। हाँ, अंडरस्टूड। ऐसा ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा है टीके केवल एक्स्ट्रा जो होता है ना कि भाई कुछ खेलने के लिए कुछ है, या लाइब्रेरी वाइब्रेरी ऐसा कुछ है कि नहीं? लाइब्रेरी अच्छी है, मैं कहूंगा लाइब्रेरी, मैं कहूंगा मेरी फेवरेट जगह में से है। क्योंकि AC अभी जैसे पहले तो था, लाइब्रेरी में गर्मी लगती थी, रीडिंग रूम भी नहीं था। अभी लाइब्रेरी में AC है, लैपटॉप के लिए पोर्ट्स है, पीछे वाला सेक्शन है जहाँ पे 8 या 10 है, जहाँ पे 10 बच्चे बैठ सकते हैं। लैपटॉप लेके जाओ, तुम्हें वहां पे जाके करना है, काम कर लो। AC की हवा भी मिलेगी अच्छी खासी। बट लाइब्रेरी कार्ड जरूर बनवा लेना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कार्ड बनाना पड़ता है? ऐसा जरूरी नहीं है, तुम जा सकते हो, सिर्फ अपना नाम वगैरह लिख दो, तुम बैठ जाओगे उधर पे। फिर एक आता है रीडिंग रूम। अगर तुम्हें डिस्कशन करना है, रीडिंग रूम में जाओ। वो भी बहुत अच्छा खासा, क्या बोलते हैं, जगह है जहाँ पे तुम बैठ, वहां पे भी AC अच्छी खासी है। तो गर्मी लगने का कोई सीन नहीं है। पहले कुछ खराब थी, अभी ठीक चल रहा है, अभी अच्छा खासा। यहाँ पे सेंट्रलाइज AC नहीं है क्या खाड़ूंगा क्या, मतलब हर एक स्पेसिफिक रूम में AC लगाया है उन्होंने? हर स्पेसिफिक रूम में AC है लगाया, ओके, हर जगह लगाया हुआ है? हर जगह लगाया हुआ। हम हर क्लास में AC है, हर क्लास के क्या बोलते हैं, बेंचेस भी अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं, ठीक है मुझे। और PPTs वगैरह तो हर रहती है अभी। हाँ, उससे पढ़ाते हैं भाई आजकल तो। फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोफेसर होते थे उनके अराउंड कुछ ऐसा था, हर वीक में उनके हर एक प्रोफेसर हर एक सब्जेक्ट का 2-2 लेक्चर होते थे। 2-2 लेक्चर होते थे, और उनका प्रैक्टिस होता था, ऐसे उन्हें पढ़ा देते थे, ऐसे ही होता था ऐसे, और एक बार में खत्म नहीं करते थे। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कॉलेज में ध्यान देना है नहीं देना, वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब पढ़ाने के लिए अच्छा चीज है, टीचर्स अच्छे यहाँ पे। टीचर्स जैसे कि कुछ, अब देखो वो तो हर बच्चे पे डिपेंड करता है, किस किस को समझता है, किस किस को नहीं समझता है। जैसे कि हमारे मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं, अच्छे सर है। सिर्फ क्या, फर्स्ट ईयर में जो सर मिले थे मैं, वो बहुत अच्छे थे पढ़ाने में मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा देते थे। सेकेंड ईयर में जो थे सर, मैथ्स की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा है कि तुम्हें जो है सर को लाइटली नहीं लेना है। हाँ, ओके। सर को लाइटली मत लेना, जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाना, कुछ ऐसा सर को लाइटली मत। और अगर सेकेंड ईयर में बात कर ले तो उसमें प्रोफेसर अच्छे खासे पढ़ाने में, सिर्फ तुम्हें ध्यान देना है, वरना फिर वही हो जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, बात सही है। अब देखो कुछ का ऐसा रहता है जिससे तुम्हें वो अंदर से ऐसा रहता है ना कि नहीं, पसंद नहीं है मुझे ऐसे। अब वो अगर तुम कुछ करोगे तो ऐसे कुछ मिल जाएंगे 1-2, बट रेस्ट ऑफ सबसे अच्छे, जैसे कि मेरी जो मेंटोर थी मैम, साक्षी मैम, मैं कहूंगा वो स्ट्रिक्ट है, बट मैं कहूँ वो गाइड अच्छा करती है। ओके। उनकी कोडिंग की, मैं कहूंगा कोडिंग का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन जो एक्सप्लेन करती है उनसे अच्छा एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता। ओके, हाँ। वो एक्सप्लेन अच्छा कर लेगी। और उनका क्या है, जैसे कि इतना टेक पे तो मैं कहूंगा ज्यादा इतना एक्सपांडेड नहीं है, बट जितना वो बताती है, जिस तरीके से बताएंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। ओके, हाँ। मुझे कितने 1.5 सेमेस्टर्स के लिए थी वो, मतलब कि 3 सेमेस्टर्स के लिए थी। और तीनों सेमेस्टर्स में जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे, वो प्रोजेक्ट पे उन्होंने अच्छे से गाइड किया था। और मेंटर्स अच्छे हैं, हर कोई गाइड करेगा, प्रोफेसर जो होते हैं वो गाइड करते हैं, खासकर MPR पे। और MPR क्या है ये? MPR मिनी प्रोजेक्ट। ओके, हाँ। मिनी प्रोजेक्ट को सीरियसली लो, टॉपिक अच्छे ढूंढो, उसको बना। और आगे भी कुछ आगे पूछने तो पूछो। ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं। फर्स्ट ईयर में जो पेपर होते हैं वो तुम्हारे चेक आएगा, बाहर चेक होते हैं, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। और 4th ईयर में भी सेम सीन है, तुम्हारे पेपर्स बाहर जाएंगे। तो अगर तुम 1st और 4th ईयर में KT मत लाना। फर्स्ट और 4th ईयर में KT ला दिए तो तुम्हारी जॉब से पहले तुम्हारी KT निकालना जरूरी है। भाई नहीं निकलती, हाँ वो बात है मुझे। तो अगर तुम्हें ज्यादा कुछ एंजॉय करना है, या फिर तुम्हें ऐसा है कि
ज्यादा पढ़ाई करनी है तो फर्स्ट ईयर में केटी मत लगाओ। फर्स्ट ईयर में केटी निकाल लो, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो जल्दी निकल, क्या बोलते हैं, वो बहुत टाइम लेती है। रेस्ट ऑफ द रहेगी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो जो है वो जल्दी निकल जाएगी कॉलेज की है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो कॉलेज के प्रोफेसर ही चेक करते हैं और वो मार्क्स दे देते हैं, हाँ, फेल नहीं करते इतना, क्योंकि उन्हें अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना। अच्छा, प्रोफेसर का रिकॉर्ड खराब, अच्छा हाँ, गेस छूट समझा, हाँ हाँ, क्योंकि अगर ज्यादा वो फेल पढ़ाएंगे, होंगे तो हाँ बरोबर। उन्हें भी तो फिर तुम्हें प्रोफेसर के पीछे भागना पड़ेगा, वैसा है। तो वैसे कुछ करने के बजाय तुम इंटरनल केटी मत लगाओ। चाहिए तो वो जो पेपर में होती है 80 मार्क्स वाली, उसमें चाहिए तो केटी आएगी, वो चलेगा, उसको तुम नेक्स्ट में निकाल सकते हो। बट केटी में जितना कहूंगा उतना हो सके उतना अवॉइड करो, वरना फिर क्या होगा, आगे चल के जो कंपनीज आएंगी इंटर्न्स के लिए आएगी, वो फिर इसके क्राइटेरिया बहुत रखती है, कोई केटी है कि नहीं, केटी नहीं होनी चाहिए वैसा। जैसे अभी सिस्को का था, उसमें था नो केटी। अभी जैसे कि जेपी मॉर्गन था, उसमें भी था नो केटी। और फिर बाकी सारे, अब हर एक पॉइंटर का तो सीन रहता है। जेपी मॉर्गन सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो 9.5 का रखती है क्राइटेरिया सीधा, वो फुल टाइम के लिए। और जो इंटर्न्स के लिए था वो 9.3 था। मैं बाल बचा था उस मामले में, मेरा 9.37 का था मैं। अच्छा, तूने अप्लाई किया जेपी मॉर्गन में फिर? उसमें तो उस टाइम पे मैंने इंटर्न के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग हुआ नहीं, ओके, हाँ, जिस वजह से अटक गए। और जेपी मॉर्गन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, क्यों? पहले तुम्हारा वो होगा हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग वाला, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जाके कोड फॉर गुड होगा, फिर उसके बाद जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा कुछ अराउंड नेक्स्ट सेमेस्टर में। इतना टाइम लगता है उसमें? उसको बहुत टाइम लगता है। और ये कोड फॉर गुड क्या है? कोड फॉर गुड जेपी मॉर्गन का एक हैकाथॉन है। ओके, तुम जीतोगे तो तुम्हें को जेपी मॉर्गन में इंटर्न का काम मिल जाएगा, और अगर तुम कोड फॉर गुड से ही तुम जो है उधर पे वहां पे फुल टाइम के लिए भी लग सकते हो। ओके, कोड फॉर गुड अगर तुम क्लियर कर लेते हो, अगर तुम्हारे देखो, तुम बाकी सारी कंपनी से तुम्हारा जाना उसमें इतना मायने नहीं रखेगा जितना तुम कोड फॉर गुड से रिजेक्ट होके आओगे, वो ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि कोड फॉर गुड में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। अच्छा, ओके, स्टार्टिंग ही मतलब मुश्किल है बहुत। हाँ, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अंदर आने नहीं देते। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिल्टर आउट करते हैं, पॉइंटर के बेसिस पे फिल्टर आउट कर देते, कभी कभी तो ब्रांच के बेसिस पे भी कर देते हैं, जैसे कि AIDS वन ऑफ द एग्जांपल है उसका। ठीक है, हाँ। तो प्लेसमेंट का कैसा है फिर यहाँ पे थोड़ा सा? देखो, प्लेसमेंट से पहले मैं कहूंगा इंटर्नशिप करो। ओके, हाँ। इंटर्नशिप कम से कम 1 या 2 तो करो। अगर तुम 2 इंटर्नशिप करते हो बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा देखो, प्लान बना के चल लो। तो मैं देखो सबसे पहले बताता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हारा फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सेकंड सेमेस्टर में तुम्हें आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक और कुछ सब्जेक्ट रहेगा मुझे याद नहीं आ रहा, एक सी प्रोग्रामिंग रहेगा। सी प्रोग्रामिंग जो कि बेसिक लैंग्वेज है, और वो उसके साथ जो इजी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो तुम निकाल लोगे कैसे भी, उसको तुम रट के निकाल लोगे। इजी को निकालना जरूरी है, उसको निकाल लेना एक्चुअली। और बात रही सी प्रोग्रामिंग की, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, तुम देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे पास कुछ प्रेशर नहीं होगा, तुम्हें कोई इंटर्नशिप नहीं करनी ना कुछ और, तो तुम क्या करो उस टाइम में हैकर रैंक कर लो। हैकर रैंक कर लो, सी प्रोग्रामिंग उस टाइम पे सीख लो, बेसिक सीख लो। अगर तुम उस टाइम पे कर लोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, क्योंकि देखो मोस्टली जब स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, स्किल्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स है उनको छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा जैसे मैंने इंट्रो में नहीं बताया, मैं वन स्टैक डेवलपर भी हूँ, तो मेरा नोड जेएस बैकग्राउंड आता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि फिर तुम थर्ड सेमेस्टर में जब आओगे, तुम्हें 2 मेन सब्जेक्ट्स आएंगे, एक आएगा डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा आएगा उप्स कॉन्सेप्ट्स। डेटा स्ट्रक्चर तो सबसे मेन है, वो तुम्हारा पूरी लाइफ खत्म नहीं होने वाला। हाँ भाई। और एग्जाम में पूछेंगे। और अब बात रही उप्स की, उप्स एक टेक्निक है, उसको ये जो तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इन्हें टेक्निक के बेसिस पे लेना, ना कि ऐसे कि तुम्हें जिससे पढ़ के पार होना, ऐसा मत करना। अगर तुम्हें बताऊं, उप्स के कंसेप्ट बैकएंड में यूज होते हैं। रिपोजिटरी, जब अगर तुम बैकएंड सीखने जाओगे तो बैकएंड में देखना, रिपोजिटरी एक फोल्डर होता है, वहां पे डिफाइन होते हैं सारे। उप्स बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कि जावा लैंग्वेज पूरा उप्स पे बैठा है। और हाँ, फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो एक लैंग्वेज पकड़ लो, CPP, जावा, पाइथन मोस्टली इंटरव्यू में इतना प्रेफर करते नहीं है, तो CPP या जावा, ये 2 लैंग्वेज कर लो कोई से भी। फोर्थ सेमेस्टर तुम्हारा इंपॉर्टेंट बनता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, दूसरा आता है तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो, अगर तुम इस दौरान में लीड कोड कर लेते हो, उस ड्राइवर का DSA का शीट आता है, उसको पूरा कर लेते हो, तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग बन जाएगा। फिर उसके बाद जाके तुम्हें अगर नेक्स्ट सेमेस्टर डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट तो तुम्हें उस दौरान भी करनी पड़ेगी। थर्ड ईयर में अगर तुम्हें डेवलपमेंट में और हाथ बैठाना है,
तुम प्रोजेक्ट को और एक्सपांड कर सकते हो। जो तुम्हारा थर्ड ईयर जब शुरू होगा, फोर्थ से शुरू करो, ये हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो है, अगर तुम उसको निकाल लोगे तो तुम रेस्ट ऑफ द आगे की चीजें तुम वैसे ही मैनेज कर लोगे। क्योंकि इंटरव्यू का क्या है, उन्हें जस्ट कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ओप्स के पूछेंगे, ओएस के पूछेंगे और डेटा स्ट्रक्चर का आएगा शायद पूछेंगे। ये दो सब्जेक्ट इतना पूछे, और एक डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक ही वीडियो देखोगे ना, हो जाता है आराम से। हाँ, एसक्यूएल क्वेरी बहुत सिंपल है, लेकिन पूछेंगे जरूर। उन्हें चाहिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसा मैं कहूंगा ना, सबसे सिंपल भी, इसको कर लो, बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि फिर उधर पे इंटरव्यू में नहीं आया तो वो सीधा कहेंगे बाहर से। हाँ भाई। सेकेंड ईयर में तुम डेवलपमेंट और डीएसए कर लोगे, तो थर्ड ईयर में तुम जो है सीधा क्या कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो भी क्या है। और अगर मैं बताता हूँ इंटर्नशिप के लिए कौन सी कंपनी आई थी। पहले आई थी जेपी मॉर्गन, फिर आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद मॉर्गन स्टैनली थी, शायद, मुझे याद नहीं। फिर था शायद ड्यूश बैंक, तो कंफर्म आई थी। ड्यूश बैंक ने 10 लोगों को उठाया था, 10 बच्चों को, और बहुत आसान था ड्यूश बैंक इजी था। जनरल मिल्स थी, कोलगेट थी, 5 कंपनी इंटर्न्स के लिए उठा के लेके गई, और अच्छे खासे पे दिए हैं। जेपी मॉर्गन वाले को 70,000 स्टाइपेंड। फिर इफ ओरेकल भी आई थी, ओरेकल ने दिया 50,000 का पे, 50,000 स्टाइपेंड। अच्छा यार ये तो। और मैं बोलूँ, उसमें जस्ट 2 लोग सिलेक्ट हुए ओरेकल में। हाँ, ओरेकल का तुम्हें मैं बताऊंगा प्लेसमेंट के दौरान। ओरेकल बहुत अच्छी कंपनी है, अगर तुम इसमें घुस गए तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। और अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें इंटर्नशिप कर लिए मिल नहीं रही है, तो कनेक्शन बना लो, रेफरल लो लोगों से। इस चीज के पीछे मत भागना, मेरिट के पीछे मत भागना। ओके। रेफरल लो लोगों से, कनेक्शन बनाओ, वो बेटर है। और फिर जनरल मिल्स ने भी 35,000 कुछ दिया था, कोलगेट ने 25,000 कुछ दिया था स्टाइपेंड का, और ड्यूश बैंक ने भी कुछ अराउंड 70-60 कुछ दिया था। बोला कनेक्शन बनाओ। कनेक्शन कैसे बनाएंगे लोग? लिंक्डइन के थ्रू बना लो, या फिर कोई वेबसाइट। अभी देखो इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज करता है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग देखेंगे वो इंस्टाग्राम पे जरूर होंगे। इंस्टाग्राम पे वो जो तुम किसी की रील देखते हो उसको अवॉइड कर लो, उसके बदले कुछ काम की चीजों पे चले जाओ, तुम्हें सजेशन मिल जाएगा कि तुम्हें कौन सा कैसे रेफरल मिलेंगे। बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें रेफरल मिलते हैं, उससे रेफरल ले लो और फिर अप्लाई करो। कोल्ड ईमेल हो गया, रेज्यूमे बनाना, ये सब जब तुम शुरू करोगे तो तुम्हें पता समझ में आएगा, वरना ऐसे तुम जाओगे तो नहीं होएगा। हाँ, एक्चुअली नहीं होगा, दिमाग खराब होता है सब चीजों में। रेज्यूमे को ठीक करना। और देखो क्या है, कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट आता है सेकंड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में तुम जो कहोगे तुम बहुत हिट करोगे इस वाले से। पूरे क्लास में कल हम लोग 5 लोग बैठते थे, पता नहीं क्यों बैठता था मैं। हम लोग के क्लास में सब बैठते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। क्योंकि कम्युनिकेशन वाले में जो मैम है, देखो मैं बताता हूँ, उन्हें एक्सपीरियंस बहुत है और वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर लेती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे हैंडल करना जानती है वो, और उनका जस्टिफाई भी करते हैं उनका काम कि कम्युनिकेशन है, वो लाइटली कैसे लेंगे। और देखो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तुम बहुत जगह पे अच्छे से काम कर सकते हो। अब अगर प्लेसमेंट की बात करो तो मेरा खुद का बताता हूँ कि मेरा तो रिकॉर्ड बहुत खराब है, मतलब मेरा, क्योंकि देखो मेरे को कोई गाइड नहीं मिली थी। मैंने जो है सीनियर से इतनी बात नहीं की थी। तुम्हारा मौका मिले सीनियर से बात करो, सीनियर से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं तो सीनियर से इतना कुछ बात करता नहीं था। हमारे में सीनियर से अगर तुम गाइड लोगे तो वो अच्छा है, सीनियर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं। दूसरा ये है कि मेरी जो मिस्टेक जो मैंने की थी, मेरी मिस्टेक्स बताता हूँ। पहली चीज ये, डीएसए को लाइटली लेना, डीएसए को लाइटली मतलब। दूसरा जो तुम्हें करना है वो ये कि एक रोड मैप समझ के रखो, ऐसी चीजों को हवा में मतलब। फर्स्ट अगर तुम सेकंड सेमेस्टर से तुम सी प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर आगे जब तुम कोई नया फ्रेमवर्क पढ़ोगे, जावा का हो गया, नोड जेएस हो गया, अगर तुम इसको ध्यान से करने जाओगे, अभी तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, उसको पूछो कि जब कोड मेंटेनेबल कैसे लिखते हैं। कोड मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। जो सोचो, मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। जो फंक्शनैलिटी, मुझे एक ईमेल भेजना था, मतलब जैसे कि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल था, मैंने जो पहले तरीके से लिखा था वो 10 मिनट लेता था, और दोबारा जब मैंने उसे रिफैक्टर करके लिखा वो 5 सेकंड लेता। इतना बड़ा डिफरेंस। इसलिए उप्स कंसेप्ट ये सब जो है इसको अच्छे से करो। कोड मेंटेन कैसे करते हैं ये तुम्हें इसलिए सिखाया जा रहा है। कॉलेज वाले तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करोगे, ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा।
हाँ तुम्हें विजडम चाहिए, नॉलेज तुम्हें कॉलेज वाले देंगे, विजडम तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। और डीएसए का मैं कहूँ तो ड्राइवर का शीट जो है लीड कोड वाला, उसको तो फॉलो करो, वो तो इजी है, ठीक है, बेसिक बना देता तुम्हारा। और बात रही कोड शेफ की, कोड शेफ करो, डरो मत, करते रहो, रुको मत, क्योंकि वो अच्छा है। कोड शेफ एक बार में अगर तुम रुकोगे अटकोगे बहुत बुरा लगेगा। मैंने भी कोड शेफ को 3-4 बार छोड़ा है, बट कि वापस जरूर आया हूँ उस पर, क्योंकि मजा आता है करने में। कॉन्टेस्ट आता है वेडनेसडे को, मेरे फ्रेंड्स है जो कि कहूंगा तो 3 स्टार तक पहुंचे, क्योंकि बहुत मुश्किल है कोड शेफ में पहुंचना। रैंक सिर्फ क्या बोलते, ज्यादा डिफरेंस नहीं है रैंक में, सिर्फ 700 का है, लेकिन ये 700 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा 1100 है, वहां तक पहुंचना है कुछ अराउंड लगेगा कुछ 1800 के आसपास, 700 का डिफरेंस, बट पहुंचना बहुत मुश्किल है। और कंपनीज की बात कर ले तो अभी रिसेंट में ये जेपी मॉर्गन तो आई है, उसका तो हो गया, जो कि बहुत गुस्सा मेरे को तो 9.5 का क्राइटेरिया रखा है, मैं सबसे पहले साइड किया था। कितना था सीजीपीए का? मेरा अभी सीजीपीए 9.21। अरे भाई अच्छा, फिर भी हाँ भाई, क्राइटेरिया इतना हाई कहाँ पे घुसेगा भाई। फिर अभी जो आई है वो इन्वेंट आई है, अभी एक्सेंचर भी आई है, फिर डॉलर भी आई है। डॉलर क्या कर बैंक है? डॉलर बैंक नहीं है कोई, क्या डॉलर कैपिटल करके एक है कंपनी है, फाइनेंस वगैरह। और एक जो है कौन सी बची है, अभी डेलोइट के भी है सुनने कि डेलोइट आने वाला है। और मैं कहूँ एक तो पर्सन प्लेस हो चुका है डॉलर पे, प्लेस है सिर्फ एक को ही लिया उन्होंने, क्योंकि बहुत मुश्किल से उठाते हैं। डॉलर ने उठाया था इसको कुछ अराउंड, और दे रही थी 3 साल का रिटेंशन ले रही थी कुछ अराउंड 24 LP तक को कुछ समथिंग, मतलब शायद ये नहीं, शायद 17 था कुछ, 3 साल का, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो रहना ही पड़ेगा। और अभी ओरेकल है जो कि अच्छा खासा देने वाली है। ओरेकल में अगर तुम बैठ गए सो 14,50,000 पर ईयर, ये तुम्हारे हैंड में आएगा, इन हैंड। ये मेन चीज होती है भाई, पता चला 24 लाख मिलता रहा, ये नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ये इन हैंड आएगा। और जो तुम्हारा टोटल रहेगा ना वो 19,15,000 50,000 कुछ ऐसा रहेगा। और शेयर्स मिलेंगे वो अलग, $20,000 के शेयर्स मिलेंगे 5 साल के लिए, जिसमें से तुम्हें 25% जो है वो मिलते ही रहेगा जैसे। फिर एवरेज कितना है यहाँ पे कॉलेज में? एवरेज कुछ एवरेज जो था पहले मैम ने हमें फर्स्ट ईयर में बताया था कि तुम्हारा उस टाइम पे एवरेज जो है कुछ 10 LPA तक का था। ओके। लेकिन कोविड के बाद से और अभी जो रिसेशन चल रहा है तब बहुत बात लगी है। कितने गिर गए कुछ पता? अभी एक्सेंचर जो है, एक्सेंचर कितना दे रही है, कुछ 4.5 to 6.5 दे रही है। अभी एवरेज तो पता चलेगा कितना हो रहा है, क्योंकि पूरा सीन चल रहा है भाई। हमारे टाइम पे बात लगती है, पहले टाइम पे पोर्शन चेंज होता है, पोर्शन चेंज की बात में पोर्शन 11 में, और अभी रिसेशन हमारे टाइम पे ही है। पर ये बात अच्छी हुई थी हमारे टाइम पे, कोविड आया था और बोर्ड कैंसिल हो गए थे बस खाली। कुछ नहीं होता फिर भी, पर ठीक है भाई, ये फायदा हुआ था। तो हाईएस्ट का आप कितना है यहाँ पे? फिर हाईएस्ट में कहूंगा देखो, जो तुम्हें कॉलेज में कहते हैं, कॉलेज से तुम्हें लास्ट 20 तक मिल सकता है, 24 तक। लेकिन अगर तुम्हें बाहर है, जैसे फ्लिपकार्ट का ग्रेड आता है वो 32 LPA देता है। फ्लिपकार्ट का ग्रेड आता है, हैकाथन होता है, अगर तुमने उसको क्लियर कर लिया तो 32 LPA। उसका HD का भी आता है जो कि 1 लाख देता है, फ्लिपकार्ट ग्रेड का है, बट अगर तुम उसमें प्लेस हो गए तो अच्छा है, 32 आएगा। वरना फिर इस यहाँ कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, कॉलेज में भी अच्छे खासे है। देखो ऑफ जहाँ पे तुम ऑन कैंपस ट्राई करोगे वो तुम्हें 10 देगा, और ऑफ कैंपस तुम्हें 25 देगा। ऐसा ये बहुत फर्क है, ऐसा कि तुम कॉलेज में कंपनी खुद आके तुम्हें ले रही है और तुम खुद यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। फर्क है बहुत, खुद के बल पे हो तुम। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई अमेज़न के लिए लगा था, कोई यूएसए वगैरह, उसका 1 करोड़ का था, 1,12,00,000 का था, बट वो ऑफ कैंपस था। ऑन और ऐसा ही कुछ था, कुछ अराउंड अमेज़न की एक और थी, कुछ 42 कुछ समथिंग थी, और फ्लिपकार्ट का ग्रेड के कुछ 32 है, 32 ऐसे। ऑफ कैंपस बाद में अच्छा रहता है, मतलब ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते तो कर लो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वो झिक भी है, एक तो कंपटीशन भी है। तो अगर तुम थर्ड लेवल में आ रहे हो, तुम्हारे पास एवरेज भी उठाने का बहुत अच्छा खासा मौका है, ट्राई करो, बस ऐसे बैठे मत रहो। घर पे बैठ के कुछ ऐसे देखना मत, एनिमे वगैरह वगैरह। वहां पे बाहर जाना, घूमने के लिए भी है, बैंड स्टैंड है, और बाहर जाके देखोगे मन्नत है, मन्नत से बाहर जाके देखो गैलेक्सी है। तुम्हारे यहाँ पे ही मन्नत है क्या? हाँ, मन्नत उधर ही है।
भाई वहाँ पे 3 बार आया था एग्जाम देने पर कभी कुछ नहीं। मतलब ऐसे नहीं, बैंड स्टैंड है, उससे बैंड स्टैंड से थोड़े पहले ही है हाँ, मन्नत, और फिर थोड़ा बाहर जाके देखो उधर पे गैलेक्सी है। अच्छी जगह है मतलब। अच्छा वो पॉश एरिया है ना बेसिकली, हाँ इसलिए इतना अमीर महंगा। तो है, हाँ बहुत अमीर है। अरे फिर भी वहाँ पे क्राउड कैसा है, क्राउड कैसा है? क्राउड तो देख तेरे ऊपर है, तू कैसे एडजस्ट करता है। हाँ जैसे कि अब देखो तुम्हें थोड़ी हार्श रियलिटी बताता हूँ। जो कोई भी यहाँ पे जनरल वाले उन्हें बहुत दुख होगा, और जो सिंधी है उन्हें बहुत खुशी होगी, बताता हूँ। जो सिंधी है उनके लिए क्राइटेरिया है, उन्हें, क्योंकि यहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी में है, इसलिए सीधा हो जा सकते हैं। लेकिन जो जनरल वाले, इतना कुछ नहीं है। तुम्हें देखो सीईटी में ज्यादा स्कोर करना नहीं है, 100 150 से 170 तक इतना स्कोर कर लो तुम शायद पहुंच जाओगे उधर पे। बट ये क्राइटेरिया मेरा कुछ 97.949 था परसेंटाइल। तो मैं सीधा सी कैप राउंड से गया था उधर, फर्स्ट राउंड में सीधा। मैंने अप्लाई 10 जगह पे किया था। और पता, मेरा थर्ड में लास्ट पे था। अरे भाई भाई लक्षण क्या था भाई, तू अगर नहीं मिलता तो? नहीं, मेरे को पता था कि इधर पे तो पक्का हो जाऊंगा। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। बीजेटी है, हट गया, एसपीआईटी हट गया, डीजे सांग भी हट गया, लास्ट बचा थर्ड उधर पे, क्योंकि मुझे पता था थर्ड में तो पक्का होगा। और फर्स्ट राउंड में वो भी गया। और हम लोग को बताता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई ऑफलाइन हुई, एग्जाम ऑनलाइन हुआ। हाँ इसलिए पॉइंटर अच्छा खासा इस टाइम पे, इसलिए बहुत से लोगों को 9.67 के आसपास है फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि वो ऑनलाइन थे यार, सब जानते हैं भाई। अभी वो ऑनलाइन वाला तो होने नहीं वाला। मैं क्या बोल रहा था, ये जो जनरल वाला है, जनरल वाले कोशिश कर लो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इतना भी मुश्किल नहीं है सीईटी में मार्क्स लाना। सिर्फ थोड़ी बहुत 2 महीने की प्रैक्टिस लगेगा, तुम आराम से पहुंच सकते थे। ठीक है, अब सीईटी तो हो गया, फिर मतलब क्या बनेगा, बट हाँ कोई नेक्स्ट ईयर दिखेगा तो उसके लिए अच्छा है। सीईटी का 150 से 170 मार्क तो चाहिए। और जेई का भी क्राइटेरिया है, बट जेई, हाँ भाई बहुत जेई बहुत मुश्किल है। हाँ गर्दी भी बहुत है, 15% सीट से होती है जेई के लिए, 15-20%। और अगर तुम्हें फ्री में चाहिए, ना कोई परसेंटाइल वगैरह, ना कुछ जिगजिग, कश्मीर चले जाओ। हाँ भाई माइग्रेंट्स का है भाई, आपने पता है कश्मीरी माइग्रेंट्स JNK उनको 2 है, उनको क्या बोलते हैं, फीस भी कम, फीस शायद आई गेस कम भी है, और ऊपर से क्या बोलते हैं उनका, ये उन्हें कुछ एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सीधा है इमिग्रेंट्स बन के सोचो, डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं एग्जाम वगैरह कुछ नहीं। भाई ये तो सही है भाई। हमारे यहाँ पे है, मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं था जम्मू और कश्मीर का, मतलब उधर का शायद सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये भी लगेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स कुछ अलग रहेंगे, महाराष्ट्र के डोमिसाइल वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो तुम्हें बता देंगे कॉलेज के क्या चाहिए वगैरह, वो बनवा करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एडमिशन के बाद, तो भाई इतनी मेहनत नहीं कि 2 साल तो यहाँ पे तो करनी पड़ेगी। गर्लफ्रेंड जरूर बना ली। बता भाई कुछ और बता, क्या हार्श रियलिटी है? हार्श रियलिटी ये है, जो तुम्हें कॉलेज में पढ़ाएंगे, अगर तुम उसको जस्ट ऐसे लाइटली लोगे, देखो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, उप्स अच्छा है, एओए भी अच्छा है, अगर तुम इसको सही से समझने जाओगे, एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। बट अगर तुम ऐसे रहोगे यार एग्जाम है, देना है, पास होना है, तो मजा नहीं आने वाला। और हार्श रियलिटी ये है, तुम्हारे स्किल ज्यादा मैटर करता है। डीएसए कोई स्किल बनाओ, ना कि कोई सब्जेक्ट। मन स्टैक को जो तुम्हारा, और मन स्टैक है, देखो जावा लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पाइथन भी अच्छी है, हर लैंग्वेज अच्छी है, तुम्हारे लिए सब्जेक्टिव हो सकती है। हर लैंग्वेज बैकएंड पे यूज होती है। मैं बैकएंड का, मुझे बैकएंड ज्यादा पसंद है, इसलिए बैकएंड का बता रहा हूँ। फ्रंट एंड पे तुम्हारा तो वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह जो भी है, वो तुम किसी और से पूछ लेना। उसका ये बताता हूँ क्या है, मॉनस्टैक का जो स्किल है, जो कि अभी मॉनस्टैक बोलते कि ट्रेंड में है, बट उसका इतना नहीं है कुछ मॉनस्टैक बोलने के लिए ट्रेंड में, तुम ट्रेंड में फंस रहे हो। स्प्रिंग बूट है, जेंगो है, फिर उसके बाद सीपीपी का कोई बैकएंड के लिए होगा। ये लैंग्वेजेस भी ट्राई कर लो। अगर तुम ऐसे पूरे पे ऐसे अपने हैंड्स कैसे पूरे एक्सपांड करके रखते हो, तुम किसी भी इंटर्नशिप में लग सकते हो, किसी भी जॉब में जा सकते हो। और अगर तुम्हें बैकएंड में जाना है, पीएचपी बेस्ट लैंग्वेज है। पीएचपी अभी भी डिमांड में है, बोलते पीएचपी डेड है, लेकिन पीएचपी स्टिल डिमांड में अभी तक मांगते हैं लोग पीएचपी। जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझे जितने नोड जेएस की एक इंटर्नशिप के लिए दिखेगा, पीएचपी के लिए 5। इतना फर्क है। जावा के लिए, जावा का 2 दिख जाएगा, नोड जेएस का मुश्किल से 1 दिखेगा, और जैंगो के लिए भी 1-2 दिखेगा। ये फर्क है। पीएचपी अभी भी डिमांड में, और पीएचपी बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा।
और उसमें कुछ सिंटेक्स का भी इशू नहीं है, सिर्फ तुम्हें थोड़ा बहुत लगेगा कि यार ये बैकग्राउंड वगैरह अभी तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी, बट शुरू करो, ऐसे कुछ लैंग्वेज को छोड़ो मत। और फ्रंट एंड के लिए तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है ही, उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। हाँ, वही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें एंड्रॉइड के लिए जाना है, एंड्रॉइड पे जाओ, आगे बहुत कुछ है, AI/ML है, ब्लॉकचेन डिमांड में है। अगर उन्हें वेब डेवलपमेंट चालू करना तो क्या करना चाहिए, किसकी वीडियो से? वेब डेवलपमेंट तुम्हें अगर चालू करना तो देखो तुम्हारे पास बहुत सा ऑप्शन है। पहले तुम कोड विद हैरी के लिए जा सकते हो, ठीक है। थापा टेक्निकल के लिए जा सकते हो। और देखो डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे नहीं आएगी, वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, उसको जस्ट तुम ऐसे कहोगे ट्यूटोरियल देख के कि सर मैं बैकएंड डेवलपर हूं, नहीं चलेगा। तुम्हें खुद से प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाओ बैकएंड में अच्छे खासे, फिर चलेगा काम। बैकएंड का होगा, फ्रंट एंड का होगा, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अगर दोनों करना है फुल स्टैक तुम कर सकते हो। मैं फुल स्टैक हूँ एक तरीके से, बट मुझे फ्रंट एंड का डिजाइन नहीं जमता। बैकएंड में पूरा चलता है, फ्रंट एंड का डिजाइन नहीं जमता, बट फंक्शनैलिटी जमती है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन बैकएंड का कोड वगैरह पूरा मैं देखता हूँ। फिर आगे तुम्हें बताता हूँ क्या कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी है, AI/ML है, वेब डेवलपमेंट है, और ब्लॉकचेन भी है। मैं कहूँगा ब्लॉकचेन कर सकते हो तो कर लो। साइबर सिक्योरिटी इतना कुछ डिमांड में बहुत मुश्किल से है, और अगर तुम्हें AI/ML करना है कर लो, क्योंकि AI/ML का तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बट वो तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हें AI/ML नहीं जमता तो ब्लॉकचेन ले लो। वेब डेव का क्या है, अभी मोस्ट लोग वेब डेव के, इसलिए बहुत भीड़ भरी पड़ी है। बहुत भीड़ है, मुझे बहुत मुश्किल से मिला, मुश्किल से मिलती नहीं मिली इंटर्नशिप क्योंकि मन चेक कर लिया लेकिन उसके बाद कुछ किया नहीं। ठीक है। अभी एक लास्ट कुछ गाइड कि मतलब भाई क्या करना चाहिए, अगर नया आ रहे तो क्या, किससे अवेयर होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें। देखो ट्राई करते रहो, रुको मत। एक एरर आया मत रुको, 2 एरर आया मत रुको। अगर तुम 10 एरर सॉल्व कर रहे हो, 20 आ रहे फिर भी मत रुको मत। अगर तुम डरते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। और देखो चैट जीपीटी से इतने फ्लुएंट भी मत हो, क्योंकि वो बहुत गंदी आदत देता है। तुम्हें मैं बताता हूँ, चैट जीपीटी की अगर बहुत बड़ी गंदी आदत लग चुकी है ना, तो तुम्हें फिर क्या बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। तुम्हें फिर चैट जीपीटी को ऐसे रहेगा कि भाई उसको साइड में रख लो, तुम जो है खुद से बनाओ, डिजाइन वगैरह खुद से करो। और मैं कहूंगा ट्यूटोरियल देखते हो, अरे कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी होती है, Node.js की कम्युनिटी होती है, रिएक्ट की होती है, इन सब की इनको ज्वाइन कर लो। अपडेट वगैरह यहाँ पे भी आते हैं। कहाँ पे होती कम्युनिटी? कम्युनिटी तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, नेट पे सर्च कर लो, नहीं तो क्या बोलते हैं गिटहब डिस्कशन है, स्टैक ओवरफ्लो है। मैं जब मेरे टाइम पे था, मुझे डेवलपमेंट के दौरान नहीं पता था स्टैक ओवरफ्लो के बारे में। जैसे अगर तुम कोई एरर डालोगे सबसे पहले स्टैक ओवरफ्लो आएगा, तुम उसके जो है डाउट वगैरह चेक कर सकते हो, गिटहब डिस्कशन से वहां पे चेक कर सकते हो। एरर को सॉल्व करना सीखो। अगर तुम एरर से भागते रहोगे वो तुम्हारी लाइफ में एरर बन जाएगा। हाँ भाई, हाँ, लाइफ का एरर रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अब गिटहब के बारे में थोड़ा बताओ, मतलब अगर फर्स्ट ईयर में है तो गिटहब से शुरू कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ जानना होना चाहिए। अब वो देखो उसका एक प्रोसेस होता है, गिटहब कब करना चाहिए। तुमने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है वो तुम्हारे गिटहब पे डिपेंड करता है। गिटहब एक अच्छा टूल है। अब देखो टूल्स तो बहुत से हैं, मैं इनको ऐसे परेशान नहीं करने वाला, जस्ट गिटहब का बताता हूँ। गिटहब का ज्यादा कुछ नहीं है, डेटा डालो, अगर कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो भी डेटा डाल दो। मेरा क्योंकि जब 2-3 लोग काम करते तो गिट कन्फ्लिक्ट मर जाता है, तो कन्फ्लिक्ट को क्या करते, सीधा पुश ही कर देते, मैं ऐसा दिखता नहीं है। तो गिटहब के लिए क्या है, गिटहब एक टूल है, तुम जो कोड तुम्हारे इधर पे रखते हो लैपटॉप पे, वो भी क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा बस। उसके कुछ कमांड्स होते हैं, गेट इनिट होता है वगैरह, वो सब ऑनलाइन मिल जाएगा, वो ऑनलाइन मिल जाएगा। गिटहब का अकाउंट बना लो, कोई भी जीमेल वगैरह। और मैं कहूंगा जीमेल को सेपरेट कर लो, जीमेल को सेपरेट कर लो, और इस चीज में अवेयर रहना कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है। गूगल ग्रुप्स का ग्रुप आता है, उसको ज्वाइन कर लो। ये काम कॉलेज के ग्रुप होता है, उन सबको ज्वाइन करो। और कॉलेज के लिए एक डिफरेंट मेल रख लो, वो बेटर है। अच्छा, कॉलेज मेल नहीं देता तुम्हारा? कॉलेज मेल देता है, बट एक प्रोफेशनल मेल रख लो, क्योंकि तुम्हें आगे जाके वही मेल देना है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारा कौन से इंपॉर्टेंट मेल मिस कर दोगे। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने कोई ऐसा मिस किया था, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, शेड्यूल्ड बैंक का था या किसका था, मेरा मेल मिस हो गया उसके चक्कर में। और एक था बार्कलेस का, उसका मिस हो गया था। मतलब एक कॉलेज का मेल तो ये खुद का भी एक अलग से उसके लिए मेल बना दो उसका लिखे। कॉलेज में तुम्हें मेल देंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन का, edu.org करके कुछ होता है, मिल जाएगा। अब मुझे बता, ठीक है, थोड़ा सा अभी इसमें आता है जिम विम के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इनको बता देगा, ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी बनाना चाहता है
ठीक है, देख रहे हो, ठीक है। तो जिम और मतलब कैसे खुद के बॉडी का ध्यान रखा जाए इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है अभी। देखो, अगर तुम पनवेल साइड से आ रहे हो, हाँ, और अगर तुम हार्बर लाइन से आ रहे हो, तुम जिम का तो छोड़ ही दो, क्योंकि तुम्हारे लिए सेंट्रल हार्बर वाले को मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर तुम वहां से आ रहे हो, तुम्हें आने में 4 घंटे, मतलब 2 घंटा तुम्हारा आने का, 2 घंटा जाने का, 4 घंटे तुम्हारे वेस्ट हो रहे हैं। फीस गए मतलब, हाँ वही ट्रेन में। इसीलिए तो तुम्हें क्या रहेगा, और देखो धक्के बहुत खाने पड़ेंगे, तो मैं कहूंगा तुम प्रैक्स के लिए आओ, और जो तुम्हें डिफॉल्टर के लिए डालेंगे, आ जाना, पेरेंट्स को बता देना, साइन कर देना, एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको शिद्दत से कर लेना, वो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या रहेगा, तुम्हारा यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे आके, और लेक्चर में तुम्हें समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो जो मतलब समझ रहा है वो लेक्चर आओ, बाद में नहीं तो नहीं आओ प्रैक्टिकल। मतलब कुछ प्रोफेसर रहते हैं जिनका लेक्चर का रहता है कि हाँ नहीं मुझे चाहिए लेक्चर में बैठा हुआ, उनका रहता है, और जिसका नहीं रहता तुम मत ही हो ना, क्या होता है इतना। और अभी जिम की बात करें तो देखो, फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, सेकंड ईयर से भी कर सकते हो, थर्ड में, फोर्थ में कभी भी कर सकते हो। जिम का ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ तुम्हारी डेडिकेशन चाहिए। एक टाइम फिक्स कर लो। मैं जैसे कि मेरा रहता है, मैं बाकी दिन जो हो गए मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उस टाइम पे शाम को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कॉलेज रहता है इन डेज में। सैटरडे को सुबह जाता हूँ, क्योंकि सुबह क्या बोलते हैं, क्योंकि छुट्टी छुट्टी रहती है, इसलिए सुबह जाता हूँ। और कार्डियो वगैरह करो, और अगर तुम्हें मसल बनानी है, तुम अपने शरीर को जानो पहले। बॉडी अगर बनानी है, अपने शरीर की एनाटॉमी जानो। कोई तुम ऐसा कहेगा कि भाई पैर को सीधा रख, कोई रहेगा टेढ़ा रख, तुम अपने शरीर की एनाटॉमी जानो। अगर तुम टेढ़े पैर करके चलते हो, तो तुम पैर को टेढ़ा रखो, उसको सीधे करने की कोशिश मत करो। और अगर तुम टेढ़े पैर रख रहे हो, डेडलिफ्ट मार रहे हो, तो उसको वाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें अगर मैंने पैर सीधा करने कह दिया, तो तुम्हें इधर पे ज्यादा जोर पड़ेगा। तो शरीर की एनाटॉमी जानना जरूरी है, फिर जिम करना चाहिए। और खुद समझो तुम्हें बल्क करना है या फिर क्या कहते हैं ये कट करना है। जैसे कि मुझे तो अभी कट ही करना है, बल्क बहुत कर लिया। बल्क के चक्कर में ये हो चुका है। मैं पहले बल्किंग करते फिर उन्हें कटिंग होता है, ऐसा होता है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तो बल्क करना चाहिए। हाँ, मैं बहुत पतला हो गया। बल्क कर लो, फिर क्या बोलते हैं, मुझे बल्क की क्या बोलते हैं, मुझे वेट लॉस करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा जैसे कि इधर पे फैट जम गया, उसको लूज करना है, तो तुम्हें जानना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे घर वाले कहते बहुत पतले हो, तो बल्क कर लो, और अगर ज्यादा कहते कि तुम मोटे हो, तो पतले हो जाओ। लेकिन जो कर रहे हो डेडिकेशन दो, उसमें कंसिस्टेंट रहो। हर जगह कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे कोडिंग का हो चाहे ये हो। कोडिंग इज लाइक अ वर्कआउट एंड वर्कआउट इज लाइक अ कोडिंग, ये दोनों एक तरीके से ही है। जैसे कि मैं अगर जिम नहीं जाऊंगा तो मैं कुछ करूंगा नहीं, सीधा ट्रोल ट्रोल है, बट सच है। ठीक है, तो और कुछ नहीं बोलना है या फिर खत्म कर दो? और तो क्या ही कहेंगे, आप खुद बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं। आपकी वगैरह है? नहीं, हमारी भी नहीं है। इसलिए हम दोस्त हैं। ठीक है। और अच्छा, एक और चीज पूछ लेता हूँ, कोई गेम रेफर कर रहेगा इनको, मतलब कि कोई अच्छी गेम खेलो लैपटॉप पे? लैपटॉप पे डिस्कशन कैसे भूल गए? खोल ले पाओ, कोई नहीं दिक्कत। अरे डिस्कशन बता, अरे गेम को कैसे भूल, गेमिंग लैपटॉप कैसे भूल सकते हैं? लैपटॉप तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लैपटॉप के लिए देखो, फर्स्ट ईयर में लैपटॉप ले लो, हाँ, या फिर सेकंड ईयर में लेना, सेकंड ईयर में ले लो, क्योंकि देखो ज्यादा इतना कुछ है नहीं, फर्स्ट ईयर में इतना नहीं, सेकंड से ले लो। मैं कहूंगा लेटेस्ट वाला लो। हाँ, टेक का चेक कर लो, टेक में जैसे वेनम्स टेक है, उनके चेक कर लो, क्योंकि वो लैपटॉप के रिव्यू बहुत कुछ करते हैं। अब देखो, माँ बाप के भी कंडीशन समझना, सीधा जाके मत बोलना कि मुझे 2 लाख का गेमिंग लैपटॉप चाहिए, उतना मत जाना। लास्ट बजट इज 65, ठीक है, 70 मेरा इतना चल रहा है। मेरे पास जो है, मेरे जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, GTX 1650 वाला है, उसमें साइबरपंक चल जाता है, साइबरपंक, लेकिन लो ग्राफिक्स में। तो अगर तुम्हें लैपटॉप वगैरह कुछ लेना है, तो मैं कहूंगा अच्छे से रिसर्च करके फिर लो, वरना मत लो उसको। ऐसे ही रिसर्च करना, फिर उसके बाद लेना। जैसे कुछ रहता है, लेटेस्ट जनरेशन वाला लो, उसका रैम देख लो, 8 GB मिनिमम होता है, 16 मैक्स, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर SSD अगर तुम 512 की ले सकते हो तो ठीक, नहीं तो फिर 256 GB और 1 TB HDD वो भी ठीक है। और तुम ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो लेटेस्ट वाला ले लो, 3050 मिनिमम, मैक्सिमम जो अभी है 4050 वाला, जो कि मोस्टली अभी 6 GB पे आ जाते हैं, 6 GB पे उसका भी रैम, वो भी चलेगा। बट प्राइस को इतना एग्जिट मत करना है, थोड़ा समझ के, घर वाले की क्या कंडीशन है।
अगर अलाउ कर रहे 90 तक तो 90 तक जाओ, अगर 65 तक अलाउ करो तो 65 तक, क्योंकि देखो तुम्हारी कॉलेज की फीस ही इतनी है, हाँ भाई। ऊपर से तुम ये कह रहे हो, क्योंकि भले ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट अगर तुम आगे की जॉब में तो खुद से लोगे बे यार, थोड़ा तो हाँ। पेरेंट्स वाले पर हेल्प कर लो। वही वो चीज है। तो गेमिंग के लिए कौन सी अच्छी गेम्स है? गेम्स तो मैं कहूंगा मैंने बहुत से खेले हैं। हाँ, इससे तेरे को पूछ रहा जैसे हूँ। कि सबसे पहला मेरा था, पहले मन था मुझे खेलना था डेवल में क्राई की सीरीज, जो मैंने पहले खेली थी 2014 में लास्ट टाइम खेला था। उस टाइम पे लैपटॉप था, खराब हो गया। इसके बाद जब अभी मिला, डेवल में क्राई की सीरीज थी, मेरे को पूरी तो नहीं खेली, 4 और 5 खेला क्योंकि मुझे खेलना था। फिर उसके बाद GTA 4 GTA 5 ये खेला। देन फॉल गाइस था, जो कि बहुत ट्रेंड में था, वो डाउन हो चुका है, वो तुम्हारे ऊपर, तो मैं खेलना है मत खेल। उसके बाद GTA 5 मेरे लिए बहुत ज्यादा, इतना क्या बोलता है, मैं प्रेफर नहीं करता उसको। हाँ। एक जो मैंने सबसे ज्यादा खेला वो है विचर 3। अच्छा। विचर 3 जो है, मैंने उसको 2 से 3 बार खेला, और वो एक गेम जो है कुछ अराउंड, मैं कहूंगा चॉइसेस भी देता है, और उसको अगर तुम एक्सप्लोर करने जाओगे, मैंने थर्ड सेमेस्टर में विचर 3 पूरा निकाला था। मतलब एक टाइम कंप्लीट करने पे मैंने पूरा विचर 3 निकाल दिया। और मैं तो बताता हूँ, मेरा उस टाइम पे थर्ड सेमेस्टर में हुआ था, मेरे को छुट्टी आई थी कुछ अराउंड 1-2 दिन की थी, बीच में एग्जाम की छुट्टी, एग्जाम वैकेशन मान के खेल खेलने लगे। गॉड ऑफ वॉर खेला था उस टाइम पे, गॉड ऑफ वॉर खेला था, और हुआ ही, मेरे पॉइंटर पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, 9.09 कर रहा। अच्छा, ओके। और देखो, तुम्हारे जो तुम अप्लाई करोगे, तुम्हें सबसे बताता हूँ, सबसे बुरा है इंटर्नशाला का। वो इंटर्नशाला का वो जो आते हैं असाइनमेंट्स वगैरह, एक तरीके से स्कैम है या क्या है नहीं पता, क्योंकि देखो क्या है, अब देखो ये शायद हार्श रियलिटी होगी, उन्हें असाइनमेंट मिल जाते हैं, असाइनमेंट देते हैं, भेज दो, रिप्लाई कोई कह देंगे कि नहीं हुआ, उनका काम हो जाता है ना। हाँ भाई, हाँ। बच्चों से काम करा रहे भाई। ये कट कर देना, पता चला मैंने असाइनमेंट भेजा, मेरे कर दिया। कोई नहीं, देख लूंगा। और देखो, अगर इंटर्नशाला के तुम्हें नहीं जम रहा, इंडीड पे ट्राई कर लो, लिंक्डइन पे ट्राई कर लो, और भी है, naukri.com वगैरह, इन पे भी है। मैं कहूंगा अगर तुम्हें इंटर्नशिप के लिए चाहिए तो रिप्लाई सबसे ज्यादा इंडीड पे आता है। ओके, हाँ। इंडीड अच्छा है इस मामले में, इंडीड पे रिप्लाई आ जाता है मुझे, जैसे कि उसमें जितना मैंने अप्लाई किया था उसमें ज्यादा रिप्लाई आया, ज्यादा रिस्पॉन्स आया था एज कम्पेयर टू इसमें, एक्टिव ऑडियंस इंटर्नशाला में, क्योंकि वो नहीं जल्दी रहता है। मानस्टेक के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, रिस्पॉन्स आया था, टेस्ट भी दिया, बट उसके बाद मुझे लगता है मैंने टेस्ट में गड़बड़ कर दी, फिर आया नहीं आगे। ठीक है। और फिर इंटर्नशाला का तो भगवान जाने उसका क्या सीन है, उसमें कुछ अराउंड 100-200 भरे होंगे, 100 तो मिनिमम भरे होंगे, तब भी जाके मुश्किल से कितने, मुझे याद है शायद 3 या 4 रिस्पॉन्स आए थे। स्ट्रगल भाई। मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया भाई, मैंने मतलब बहुत कम अप्लाई किए। आप ये कर रहे हो तो आप वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ यार, मैं मजा आता है इसलिए मैं मना रहा हूँ ये तो। भाई को मजा आता है इसलिए ये कर रहे हैं, देखो। फिर एल्यूमिनाई क्या है? एल्यूमिनाई कुछ अच्छा है यहाँ पे क्या? एल्यूमिनाई नाइको का अच्छा है कॉलेज में? एलुमनाई में मैं कहूंगा तुषार नंकानी, जो कि रिसेंट में जेपी मॉर्गन में लगा था, उसका शायद 1 साल ही हुआ है, एंड हाँ वो अच्छा खासा है उसका। एलुमनाई तो है कॉलेज में बहुत अच्छा, नाइको का अच्छा है एल्यूमिनाई का। एलुमनाई पे तुम बात कर सकते हो, ये कर सकते हो वगैरह, लेकिन मैंने इतना कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। ओके, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था थर्ड अभी बीच में के एल्यूमिनाई के थ्रू भी जॉब लगती है बहुत सारे लोग, क्योंकि एल्यूमिनाई से पूछते, रेफरेंस लेते हैं। रेफरल मिलता है, उनसे मिल जाएगा, उन्हें बता दो कि तुम यहाँ से हो, मिल जाएगा रेफरल। तो बता देते कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ऐसा। हाँ, ओके। उनने वो जस्ट रेफरल दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है ना, कुछ कंपनीज के जैसे कि रहता है, वो तुम्हें रेफरल मिल जाएगा तुम्हें, बट तुम्हारा इंटरव्यू तो कंफर्म होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए तो अगर रेफरल कोई ऐसे पर्सन का आ रहा है जो कि मान लो उस कंपनी में कुछ अराउंड 5-6 साल से है, तो तुम्हारे बहुत कम चांस है कि तुम रिजेक्ट होगे, बहुत कम है। बट अगर ऐसा है कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस, तो शायद तुम रिजेक्ट होगे। अगर तुम बता दो 20 कुछ अराउंड 2000 फॉर्म्स भरते हैं इसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, और उसमें से 20 रेफरल है, तो उन 20 रेफरल को प्रायोरिटी मिलेगी। उन 2000 में से ऐसा हो सकता है कि उन्हें सिर्फ तो 200 फॉर्म सिलेक्ट करने होंगे, 200 होने लगे, 20 रेफरल के हैं तो उतने रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 180 में से तुम्हें जस्ट मौका मिलेगा, 180 में से शायद वो 2 लेंगे, और वो रेफरल में से 2 लेंगे। तो टोटल 4 लोग को ले रहे 2000 में से, और वो भी सोचो रेफरल का इतना है, 20 थे बट 2 आ रहे, और यहाँ पे 2000 थे 2 आ रहे,
इतना फर्क। बराबर, वो रेफरेंस का होता है थोड़ा सा, तो यही है। क्योंकि देखो क्या है, रेफरल का ऐसा है जैसे कि अभी तूने कोई कंपनी स्टार्ट की, तूने लोग चाहिए तुझे, और तू मुझे जानता है और मैं 10 लोगों को जानता हूँ, तो तू मेरे थ्रू उनको डायरेक्टली ले सकता है ना, क्योंकि मैंने उन्हें सॉर्ट करके रखा है। और अगर तू सॉर्ट करने जाएगा, तेरा पैसा जाएगा और वो भी टाइम भी रहेगा। जाएगा। और देखो ऐसा है कि अगर तुम, जैसे बता दो, अगर तुम कॉलेज की इंटर्नशिप लगते हो तो बहुत चांस है कि तुम प्लेस हो जाओगे, क्योंकि देखो सीधा है, वो तुम्हारे अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचोगे तो तुम दोबारा पैसे कौन खर्च करेगा एक नए पर्सन पे। तुम डायरेक्टली मैं उससे ले सकता हूँ, मैं 2 लाख वगैरह किसी बच्चे को पढ़ाने पे भी लूंगा, उसके इंटर्नशिप वगैरह इस पे, मैं नए बच्चे पे दोबारा क्यों खर्च करूं, मैं इसी को ले सकता हूँ ना, मैंने तो सिखा दिया, थोड़ा और सिखा देंगे। तो वो कंपनीज का रहता है, तो लॉजिकली सोचोगे तो काम आएगा। सही बात, पैसे बचेंगे। पैसे बचाना है तो फिर, और ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग सीख लो। हाँ, ट्रेडिंग तो अभी क्या बोलते हैं, मार्केट स्टार्ट की ट्रेडिंग कुछ? मैं अभी पेपर मनी पे हूँ भाई, रियल मनी नहीं कर रहा है। ओके, हाँ, पेपर मनी पे सीख रहे, मेरा दोस्त भी कर रहा है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। पेपर मनी पे जैसे कि अब तुम्हारे, अब देखो कुछ हवा में मत कहना कि जैसे कि एशियन पेंट का अभी रिसेंट में 100 से ड्रॉप हुआ था। एशियन पेंट 100 से ड्रॉप हुआ, और देखो आई तुम्हें बता दूं, क्लासमेट का पीछे घुमा के देखना, कंपनी का नाम लिखा रहेगा ITC, चेक करना वो कौन सी कंपनी है। एशियन पेंट्स, ITC, ITC। क्लासमेट की बुक पीछे घुमा के देखोगे तो उसका ओनर देखना कौन है, ITC है। इसका नाम जानते क्या है? इंपीरियल टबैको का कंपनी, इंडियन टबैको कंपनी। हाँ, इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ इंडिया है। और सोचो, जो टबैको बनाती है वो तुम्हारे लिए किताब बना रही है। और बताओ, बजट के बाद से 30 रुपए बढ़ी है ये। हाँ, पता है, इसका कुछ ड्रॉप हुआ था तब, कुछ 420 कुछ ड्रॉप हो गया, तो मैंने ना एक शेयर ले लिया था इसका, 1-2 शेयर लिया था शायद खाली, तो ये मुझे लगा कि ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो बढ़िया ये। मेरा मैंने खरीदा था कुछ अराउंड 464 पे, 30 रुपए बढ़ चुका है, सिर्फ एक शेयर खरीदा था। अभी 500 पे प्राइस चल रहा है इसका, ITC का। हाँ, ITC का 500 हो गया क्या? मुझे 70 समथिंग उसमें देखा था शायद, चेक किया था कल ही, चेक किया था। मैंने 464 पे खरीदा था, और अभी 500 कुछ का। मैंने 420 पे खरीदा। मैंने पेटीएम पे खरीदा था अभी बीच में। पेटीएम खरीदा था, नहीं पता क्यों खरीदा था? क्या हुआ था पहले जब ये ना बाईजस नहीं खरीदा, नहीं पेटीएम क्यों खरीदा था, उसका रीजन था, अभी 500 चल रहा है उसका शेयर का प्राइस, मुझे नहीं हाँ अभी चल रहा है, कल ही पता नहीं क्यों एकदम धाड़ ऊपर बढ़ गया, बहुत सारा किसी ने गाला होगा। तो क्या हुआ कि बीच में एक बार पहले ड्रॉप हुआ था, उसका नाम कुछ बंद हो गया था, तब वो गिरा था 3 समथिंग 330 के आसपास, 318 के आसपास गिरा था। तब मुझे लगा बहुत गिर गया, गालना चाहिए, मैं बोला और गिर सकता है, तो मैंने रुक गया, मैं नहीं गालना ही रुक गया। तो बाद में बढ़ गया वापस ऊपर 400, कुछ JP मॉर्गन ने कुछ डाला था पैसा उसके अंदर, बहुत ज्यादा फंड किया था, तो वापस बढ़ गया। तो बाद में उसके एक OT की कोई तो था ना, वो एक मैनेजर कोई तो क्या था, जो भी था, उसने बेच दी, उसको कुछ निकल गया बाहर, तो उसका वापस ड्रॉप किया फ्री थी। मैंने बोला भाई जान लेता, भाई जान दे जो है, उसके बाद नहीं गिरेगा, कितना गिरेगा उसके बाद, क्योंकि पहले गिरा था तब वापस ऊपर बाउंस हो गया था, तभी इस बार सपोर्ट मिलेगा उसको, मैंने डाल दिए, अभी 500 चल रहा है। और बीच में बेचने वाला था मैं 2 बार, बाद में मैंने बेचा, पापा बोलते भाई क्यों निकाल रहा है, रहने देना, पड़े रहने देखेंगे बाद में, फिर इसलिए मैंने टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया था कुछ अराउंड 1600, मतलब 10 शेयर खरीदे थे। हाँ, अभी जैसे कि उसका ज्यादा फर्क नहीं है, मैंने 166 में खरीदा था, 162 चल रहा है। और मैं बोलूं, जस्ट यही ड्रॉप में, रेस्ट मैंने 5 जगह पे इन्वेस्ट किया था, मतलब पेपर मनी, रियल तो है नहीं। अच्छा तू रियल नहीं कर रहा, मैं रियल कर रहा था। पेपर मनी भाई देख, पैसे नहीं है कि मैं पेपर मनी के अलावा रियल मनी इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं 2-3 हजार ही कर रहा, ज्यादा नहीं कर रहा, पेपर नहीं कर रहा। जैसे कि अभी समझ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते, सीख रहे तो सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे कि रियल मनी है, भले उसमें 10 लाख रखा है, उसमें ऐसे लिख के रखा है 10 लाख, थोड़े इन्वेस्ट करते बैठे, पता चला वो 10 लाख के सीधा तो ट्रेड कर रहा है क्या, मतलब बेसिकली ये कर रहा है। मैं तो एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, डिलीवरी ले रहा हूँ, तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बाय कर रहा हूँ, खरीद के रख रहा हूँ, अच्छा, तब बेचूंगा जब सोचूंगा। हाँ पेपर मनी, हाँ पेपर मनी है, कौन सा गुस्सा रहे। मैं सोच रहा हूँ सच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर मनी तो मानो तो ट्रेडिंग के लिए पेपर मनी, पर ये जो चीज तूने बताई मुझे इसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ। वैसे एक तरीके से पेपर मनी, इसका कोई ऐप है क्या कोई? हाँ, फ्रंट पेज है, ओके, और फ्रंट पेज है। और जैसे कि अभी चल खत्म तो कर ही रहे, तो बता देता हूँ, कुछ वेबसाइट्स है, गीक फॉर गीक्स है, लीड कोड है, कोड शेफ है, फिर अपना स्टैक ओवरफ्लो है, फिर अपना इन, और देखो सबसे अच्छा है, अगर तुम कोडिंग करने जा रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख लो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत गंदा लगता है, बट हाँ एक बार में पढ़ने की आदत पड़ गई तो अच्छे समझ में आएगा। और मैं कहूंगा खुद एक्सप्लोर करना सीखो। कोई अगर तुम्हें यूट्यूबर बोल रहा है कि देखो
फ्लेक्स ऐसे होता है, जस्टिफाई ऐसे होता है। तुम खुद जाके देखो वो कैसे होता है, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा। खुद से करना जरूरी है। अब देखो तुम्हें अगर कोई मेरे जैसा है जिसे 10th में ना 84% आई, ले लिया। फिर 11th 12th में क्या बोलते TSPH है, ले लिया। फिर यहाँ पे कॉलेज में है, थोड़ा ट्राई करके थर्ड में मिल गया, अभी नहीं, क्या बोलते अभी नहीं होगा वो। तुम्हें खुद बाहर जाना पड़ेगा इंटर्नशिप वगैरह। तुम्हें खुद को ऐसा है, तुम्हें खुद को एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि हाँ मैं देखो मैं हूँ ऐसा। अब जैसे कि ये एडवर्टाइज हो रहे हैं अभी कुछ टाइम बाद देखना दे तो अगर कोडिंग चैनल आए तो ऐसा सोचना मत कि भाई हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा समझ जाना कि भाई एडवर्टाइज हो गए। नहीं, वो बात है एक्चुअली। खुद को लिंक्डइन पे भी खुद को प्रमोट करना है, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहना, क्योंकि रीच बढ़नी चाहिए, वो मेन चीज है। हाँ, जैसे कि मैं लिंक्डइन पे इतना एक्टिव नहीं हूँ ना, इंस्टाग्राम वगैरह इतने मैं एक्टिव अभी हूँ शुरू हुआ थोड़ा लिंक्डइन पे। मैं, क्योंकि मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं है यार, क्या दिखाऊंगे। मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, रखता हूँ, फिर उसके बाद जो है अप्लाई करता हूँ रेज्यूमे वगैरह। और मैं लिंक्डइन बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि देखो क्या है, ड्यूश बैंक के जैसे इंटर्नशिप लगी थी ना, मैं लिंक्डइन खोलता था, 10 लोग की इंटर्नशिप लगती थी। ये दुख होती है भाई, ये चीज है। और उस वाले कांग्रेचुलेशन का भी ऑप्शन आता है, कांग्रेट्स करो इनको। भाई जले पे 100 कितना बग चढ़ रहा है, इसलिए मैं लिंक्डइन यूज करना बंद कर दिया। यही बात है। ऊपर एक तो ऐसा हो जाता है ना, कनेक्ट खेले साथ में, ऊपर मैसेज के ऊपर आप ही आता है कि भाई तुम्हें इनको ये लगी है, जबकि मुझे लगा कि कोई फॉलो कर रहा है भाई, तो मैं इस पे जाके देख रहा हूँ कौन फॉलो कर रहा है मुझे। मेरा वो सीधे देखता था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने लिंक्डइन खोलना ही छोड़ दिया। लिंक्डइन पे मैंने जस्ट एक पोस्ट डाली थी जो कि मेरे कोड सॉफ्ट की थी। कोड सॉफ्ट क्यों किया, क्योंकि देखो अभी फ्रेशर्स जो है तुम्हें बहुत मुश्किल होगी इंटर्नशिप मिलने में। देखो इसमें क्या है, अगर तुम्हें मिल रहा है, अगर तुमने बहुत ट्राई कर लिया है, तुम्हारे पास ऐसे फंस चुके हो, रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम कोर्स ऑफ वगैरह हो गया या फिर ये जो भारत वगैरह ये जो भी है, अगर तुम्हें इनका इंटर्न बन के तुम्हें सर्टिफिकेट मिल रहा है तो तुम एक बार के लिए उससे शांत कर लो, उसको ऐसा छोड़ो मत। ठीक है, देखो तुम्हारे पास ऐसा है, मौका नहीं मिलता, जिसको मौका मिलता है वो शो ऑफ कर देता है, जिसको नहीं मिलता उसके पास ये तरीका है। भले 100 रुपए जा रहे हो, तुम्हारे ज्यादा कुछ आ भी नहीं रहा है, बट अगर तुम्हें मिल रहा है कर लो। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड थी, उसने भी यही चीज की थी। उसने एक जो इंटर्नशिप की थी वो ऐसी ही कुछ की थी, बट जो दूसरी की थी वो अच्छी खासी की थी, अराउंड 5000 पे आता था। अच्छा, 3 महीने के लिए। तो ऐसे ही है, तुम इसको अगर कर रहे हो, इसमें अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, उधर पे शोकेस कर दो, लेकिन अप्लाई करते रहो, बैठो मत। मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे नहीं। सीधे छोड़ ही दिया, छोड़ दे यार, जो होगा देखा जाएगा। और जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा मेरे से। मुझसे भी कह रहा तो मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये देखो क्या देखो, अभी तुझे लोग देख रहे हैं। कोई नहीं, अरे वो देख रहे हो बात ठीक है, पर वो तो उनकी भलाई है भाई, उनकी भलाई बता रहे हो कि भाई ये करो भाई, ये चीज करो। हम तो दुखी है पहले से, अभी हम और दुखी होने वाले 4th ईयर के बाद, तो उससे पहले तुम ये कर लो। देखो 4th ईयर के बाद ये बेरोजगार, मैं बेरोजगार। हम कोडिंग चैनल खोलेंगे। हम ऐसे सिखाएगा ना, मैं मनस्ट्रक सिखाएगा। और देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 4th ईयर में जो केटी लगती है ना, वो जॉब से पहले खत्म नहीं होती। रीजन क्या है, तुम्हारी जॉब ही नहीं लगती। इसलिए संभाल के थर्ड, तुझे पता है भाई, मैं पहले पहले बोलता भाई मेरे को केटी क्यों नहीं लग रही, भाई बता मेरे को केटी क्यों नहीं लग रही, मैं फेल क्यों नहीं हो रहा। भाई को केटी नहीं लग रही, इस बात का दुख है। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है ना केटी में कैसा होता है, क्या होता है, तो मतलब तू जैसे कि ये तेरी जिंदगी है अच्छी खासी चल रही, तुझे ऐसे जाने के बजाय तुझे ऐसे क्यों जानना है, सीधा सीधा जाना। अच्छा भगवान ने बचा लिया, पर केटी नहीं लग रही। अब समझ में आ रहा है भाई, केटी लगती तो भाई लग जाते मेरे, तो बहुत गंदे वाले ऊपर से। मेरे भी केटी नहीं लगी अभी तक। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, अपने आप किसी की ज्यादा लगी ही नहीं केटी, सबसे ज्यादा मुझे पता है। अपन TSPH वाले थे, उन्होंने क्या किया हम जानते हैं। TSPH के इनका जरा कुछ बताते हैं हम। ये जो थे, इन्हें डाउट होता था, सर के पास पहले जाते थे। इनका एक दोस्त भी था, ये दोनों TSPH में जाते थे ऐसे सर को डाउट पूछने। पहले खुद दोनों साथ में जाते थे सेम डाउट लेके, अब फिर जो है कुछ टाइम बाद दोनों अलग अलग जाते थे सेम डाउट लेके। पर बहुत डाउट पूछे भाई, और इतने डाउट पूछे भाई, मतलब फालतू की भाई, मतलब क्या ही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई, खाली पूछ रहा हूँ। सर तो बहुत परेशान हुए थे इनसे, हम जानते हैं।
सर कहते थे नो 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 नो। और आखिर कुछ भी हमसे हुआ, ऐसे नहीं कि कुछ नहीं किया हमने। डाउट की भी क्या बोलते, तुम्हें हर एक चीज में डाउट होता है, और हम ऐसे सोचते थे इन्हें डाउट आता कहाँ से। मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा डाउट है तो मुझे भी नहीं है। उससे आधी ज्यादा बकवास होते ना कुछ। सर मैं कहूंगा देखो कुछ भी करना, स्लीप मत बिगाड़ना अपना। हाँ। स्लीप जो है, स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने 5th सेमेस्टर में ये किया था। अब मैं कुछ लोगों को कहूंगा मेरा लोवेस्ट पॉइंट है तो उसमें ही आया था, जो कि 8.7 ही है। हाँ। कुछ लोग का एवरेज है वो। मेरा 8.7 लोवेस्ट है। और अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ था, मैंने गेम खेलने पे रख दिया था। रोज खेलता था, विचर खेलता था, जिम भी जाता था। और क्या बोलते थे, जिम जो है 7 से 9 बजे तक जाता, खाना खाया, फिर 12 बजे तक गेम खेल के 12:30 बजे सो के सुबह 6 बजे उठता था। सोचना, जिम हो रहा है नहीं सिर्फ गेम खेल रहा है, इससे चक्कर में मैंने निकाला पूरा। उसके चक्कर में मेरा जो है नींद तो खराब हुई, ऊपर से फोकस और टूट गया। फोकस टूट गया था मेरा, फोकस खराब हो चुका है, इसलिए कॉलेज में ध्यान नहीं देता अनलेस अनटिल क्या बोलता कोई अच्छा प्रोफेसर। मैं के ड्रामा देखता था बस खाली खैर सन भाई, कितने के ड्रामा देखे भाई मैंने, ऐसा बता रहा हूँ उस टाइम में। हाँ, वेब सीरीज वगैरह भी जरूर देखना। मैंने बहुत देखे थे, पर भाई मत देखना, कुछ तो काम करना थोड़ा सा। मेरे यहाँ पे एक था भाई बंदा, एक है अभी, इतना फोकस भाई, इतना फोकस, ना कुछ फालतू चीजें, ना ये कुछ, खाली पढ़ाई, खाली कोडिंग, बस क्या बोलेगा। मैं ना के ड्रामा, ना एनिमे, ना कुछ और, सिर्फ सोना। सिर्फ सोना, सुबह उठना, नहाना, थोड़ा कुछ ऐसे लैपटॉप वगैरह पे कोडिंग करना, फिर सो जाना, फिर जो है जिम जाना, बस हो गया। ये करता हूँ, बस ये करता हूँ और क्या करता हूँ। और ऐसे में भी क्या बोलते हैं, कोड तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी से लिखा लेता हूँ। तो बोलता हूँ भाई सेम चीज है, कौन दोबारा लिखते बैठेगा। ऐसे बच्चा तू ही बेटर लिख के दे दे मेरे को। वही चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए। मैं भी कितनी बार यही करता हूँ, मैं लिंक्डइन अच्छे से उसको बोलता हूँ कि मेरे को ये चीज बात करनी है, तो मेरे को प्रॉपर एक लिंक्डइन पोस्ट दे दे, तो प्रॉपर देता है। अभी का क्या है ना, अभी प्लेजरिज्म बहुत चल रहा है। प्लेजरिज्म तुम्हारा चेक कर लेंगे तो फिर बहुत कम चांस है कि तुम अंदर जाओगे। उसे बोलने का रिमूव प्लेजरिज्म, वैसा नहीं होता, तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा। और देखो मुझे तो आदत है चैट जीपीटी की, बट मुझे पता है वो कैसे क्या लिख रहा है। तो तुम्हें अगर इतना पता चल रहा है तो तुम्हारे लिए ठीक है, वरना मैं कहूंगा खुद से कोड लिखना, खुद से ही कोड लिखना, चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट मत होना। वरना फिर क्या रहेगा, जब तुम कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे तो उस टाइम पे तुम्हें आदत पड़ेगी यार ये हो क्यों नहीं रहा है, फिर तुम सोचोगे पूरा कॉपी करते चैट जीपीटी को डालते, वो सॉल्व करके देगा, मतलब क्या है उसका। हाँ ये बात है, क्योंकि वो तुम्हारा एग्जाम है, चैट जीपीटी का एग्जाम थोड़े है, वो तो क्लियर कर चुका है गूगल का। गूगल का सुना नहीं था न्यूज, चैट जीपीटी ने क्लियर किया था एग्जाम, कुछ $1,43,000 वाला। हाँ एग्जाम नहीं मुझे बता रही है ये चीज तो, पर भाई अच्छा है वो एक्चुअली। अभी बाढ़ भी आना चाहिए गूगल का समथिंग, इतना कुछ मेरे लिए तो, मैं देखो मैं इतना यूज करता नहीं हूँ, जितना यूज करता हूँ सिर्फ कोडिंग के लिए। रेस्ट ऑफ द टाइम तो क्या बोलता है, मैं तो आइडिया के लिए भी नहीं मांगता, मैं सोचता हूँ आइडिया खुद चाहिए, खुद चलो खुद ढूंढो आइडिया। क्योंकि मेरा चैट जीपीटी से भरोसा उठ गया है। मैं लिटरल से भरोसा नहीं करता। मैं जस्ट इसे बताता हूँ कि देख मुझे पहली बार ये कुछ बना रहा हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे इसका स्कीमा दे, वो स्कीमा दे देता है, उसके बाद में मैं कीमा निकालता हूँ उसका क्या करना है। स्कीमा का फिर दोस्तों कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा वैसा वगैरह, एक रेफरेंस के लिए। हाँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि नए चीज पे रहते बहुत ज्यादा रिसर्च करने बैठेगा, इससे बेटर वो बचा देगा। ठीक है, तो अभी एंड करते हैं, 1 घंटे के ऊपर की हो गई होगी। ठीक है, कितना टाइम हुआ? 1 चल रहा है वीडियो देखने खाली पहले। हाँ 1 घंटा 14 मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट डन। और कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरी हो, ठीक है, तो इनका इंस्टा, लिंक्डइन सब कुछ जो भी है मैं दे दूंगा, तो मैसेज भर देना और ये कमेंट में भी रिप्लाई करेगा आगे, ठीक है। चैनल का नाम भी पता, ठीक है। मेरा ही नाम है चैनल का जो है। देखो नाम मेहनत भी नहीं की नाम क्यों रखूंगा ना, मीत रंकास पॉडकास्ट। ना बस मीत रंका भाई, मेरे को पता है, मेरे को बोला था किसी ने कि ऐसा रखो मीत रंका विजय क्या, क्योंकि विजय क्या ऐसा है ना थोड़ा सा, तो मैंने बोला भाई क्यों, मतलब भाई मैं क्यों किसी का नाम प्रमोट करूं, मेरा नाम प्रमोट करूं भाई, क्यों प्रमोट करूं किसी और का? आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना? हाँ हूँ ना भाई, नहीं मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं बेसिकली हाँ कुछ और समझ सकता है, पर भाई ठीक है। हमें भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है। वीडियो देख रांका डॉट जेम्सटोन्स प्रमोशन इंस्टा आईडी है ये, चेक कर लेना।
मैं कोई चेक नहीं करने वाला, क्योंकि हमें तो खुद पता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमारी लाइफ में तो महादशा चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट डन। और अभी नेक्स्ट 2 पॉडकास्ट है, ठीक है, उसमें मेरा 2 लोग और आने वाले, वेट कर लेना। आज ही इसके ये बाद जो पहले ये आएगी वीडियो, इसके बाद 2 वीडियो और आने वाली है, ठीक है, 2 नहीं, एडिटिंग में इसके वाट लगेगी। हाँ बहुत बड़ी है। मैंने की थी भजन दास की, उसकी वीडियो थी 1 घंटे 30 मिनट की। भाई मैं 2 नहीं 3 दिन से कंटिन्यू एडिट कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं रही। उसमें पता है मैं खाली क्या कर रहा हूँ, खाली टाइमलाइन बना रहा हूँ, उसका टाइमलाइन बनाने में 1 दिन चला गया मेरा। ठीक है, तो बाय, ठीक है, फाइनली बाय, फाइनल इंट्रो है, हाँ बाय, आउटरो बाय, ठीक है। अब मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कुछ कमेंट हो तो डाल देना, और या फिर इनका इंस्टा दे दूंगा तो मैसेज कर देना, ठीक है।